हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ETF में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जनरली 2 पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज करें और रिटर्न को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसा कि दूसरा पॉइंट यही है। तो अगर आप भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और साथ ही हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ETF से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी 20 का चार्ट हमने खोल रखा है, जिसका कि आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा है 186 रुपये है। आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका कि जो 52 वीक हाई था जो कि लगभग 206 रुपये का था, और जो लोग टॉप में फंसे होंगे उनके तो लगभग सारे लॉट लग गए होंगे। तो यही प्रॉब्लम आती है दोस्तों, अगर आप एकदम टॉप से किसी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका सारे लॉट यहाँ पे लगभग आके ख़त्म हो गए होंगे। तो देखा जाए तो अभी निफ्टी में सिर्फ लगभग 10% की ही गिरावट आई है, और आपके सारे लॉट जो कि अगर आप सिर्फ 5 लॉट पे ट्रेड करते होंगे तो आपके 5 लॉट लगभग लग गए होंगे, क्योंकि 20 रुपये की लगभग गिरावट आ चुकी है इस समय निफ्टी 20 में, और लगभग 10% करेक्ट हो चुका है निफ्टी 20। तो इतनी सी ही गिरावट में आपके लगभग सारे लॉट खत्म हो चुके होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका फर्स्ट लॉट। आप किस लॉट से, मतलब आप जब भी अपनी पहली पोजीशन बनाते हैं किसी भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जैसा कि जो लोग बिल्कुल टॉप में फंस गए होंगे, और जो लोग कहते हैं कि टॉप में फंसने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो देख लीजिए दोस्तों, जो लोग टॉप में फंसे होंगे उनके सारे लॉट अब लग चुके होंगे। हालांकि मार्केट में सिर्फ 10% का ही गिरावट आया है, और आपके सारे लॉट लगभग 5 लॉट पर अगर आप ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हैं और आपने 20,000 का एक लॉट लिया है, तो यानी आपके सिर्फ पास 5 ही लॉट होंगे, और आपके 5 लॉट लगभग 186 के प्राइस पे लग गए होंगे। तो मान लेते हैं अगर मार्केट में इससे ज़्यादा और गिरावट होती है तो आपके पास तो अब लॉट बचे नहीं होंगे, आपके पास पैसा बचा नहीं होगा, तो आपके लिए तो बिल्कुल भी खेल ख़त्म हो जाता है इस कंडीशन में। तो दोस्तों, यही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कहते हैं कि कभी भी आप एकदम टॉप पे मत फंसिए किसी भी ETF में। थोड़ा सा उसे कम से कम नहीं, एटलीस्ट 5% करेक्ट हो जाने दीजिए, और उससे ज़्यादा करेक्ट हो जाए तो और भी बेटर है। तो किसी भी ETF में दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि टॉप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर टॉप में फंस जाएंगे तो आपके लॉट जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और मार्केट में और बड़ी गिरावट आएगी, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी फंड साइज है, दोस्तों किसी भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मेन चीज़ होती है वो आपका होता है रिस्क कैपिटल। तो दोस्तों, रिस्क कैपिटल वही रिस्क कैपिटल होता है जो पैसा आप अपना स्टॉक मार्केट में ला सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी फंड है, आप जो फंड को अपने स्टॉक मार्केट में ला सकते हैं, और उस फंड कुछ दिनों के लिए फंस भी जाए, मान लेते हैं साल 2 साल के लिए वो फंड अगर मार्केट में फंस भी जाता है तो उससे आपको कोई भी इशू नहीं होता है। तो इस फंड को, ऐसे फंड को कहते हैं रिस्क कैपिटल। तो दोस्तों, ये रिस्क कैपिटल हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। हमें नहीं पता आपका रिस्क कैपिटल कितना है, और वो हर आदमी के लिए अलग अलग भी होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपका रिस्क कैपिटल 2 लाख रुपए का है, तो दोस्तों आपको क्या करना है। अगर आपका रिस्क कैपिटल 2 लाख रुपए का है, यानी आप 2 लाख रुपए मार्केट में लाने को तैयार हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका जो रिस्क कैपिटल है, यानी जैसे कि 2 लाख रुपए आपका रिस्क कैपिटल है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसी को, यानी आप 5 लॉट पे अगर किसी ETF में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसे सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए, और आपके जो एक लॉट बनेगा वो 40,000 का बनेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वही वाली कंडीशन होगी कि अगर आपकी कोई बड़ी गिरावट आती है तो आपके सारे 5 लॉट लग जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास कुछ भी फंड नहीं बचेगा। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको अपने जो भी फंड साइज है आपका, जैसे मान लेते हैं आपका फंड साइज 2 लाख रुपए है, तो दोस्तों उस फंड को कम से कम नहीं, आप 2 पार्ट में जरूर डिवाइड कर लीजिए। और वो जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 1 लाख होगा, दूसरा पार्ट भी 1 लाख होगा। तो उस 1 लाख रुपए को दोस्तों, 1 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए अपने लॉट से, आप जितने भी लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस केस में आपका 20,000 रुपये का एक लॉट निकल के आ जाएगा। तो 20-20 हज़ार के आपके पास 5 लॉट हो जाएंगे, तो आप पर्टिकुलर गिरावट पे आप बाय कर सकते हैं ETF में। वहीं अगर मान लेते हैं ये 5 लॉट आपके अगर लग जाते हैं एक बड़ी गिरावट में, तो तब भी आपके पास 1 लाख रुपए बचेगा, जो कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ इमरजेंसी फंड, क्योंकि उस गिरावट में आप इस 1 लाख रुपए को और सही टाइम पे लगा के एक बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इस केस में आपके पास सारे लॉट खत्म हो जाने के बाद भी आपके पास 1 लाख रुपए बचेगा। तो ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा एक बड़ा रिटर्न बनाने के लिए।
क्योंकि दोस्तों मार्केट में किसी को नहीं पता कि कल को मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है। तो आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है, आपको हर गिरावट के लिए तैयार रखना है। आपको जितना भी लगता है मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट कितना भी गिर सकता है, जैसा कि हमने कोरोना के टाइम पे देखा था निफ्टी लगभग 40% तक करेक्ट हुआ था। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हर रात को होती है, किसी भी दिन इतनी गिरावट फिर से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इतनी बड़ी गिरावट को बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपका जितना भी मतलब कि रिस्क कैपिटल है उस हिसाब से आपको जितना भी लगता है आने वाले टाइम में मार्केट करेक्ट हो सकता है। दोस्तों आज के टाइम में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मार्केट कितना भी गिर सकता है, 30-40% ईजिली गिर सकता है। ऐसी बड़ी सिचुएशन में कभी भी मान लेते हैं अगर किसी में वर्ल्ड वार हो जाता है या कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जैसे कि रसिया यूक्रेन में पिछले साल देखने को मिला था, तो मार्केट 30% तक तो ऑलरेडी करेक्ट हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है, हमें आंख मूंद के मार्केट में नहीं रहना है। तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार तभी रह पाएंगे जब हमारे पास पैसा रहेगा। तो हमें इस हिसाब से अपना फंड को मैनेज करते हुए चलना है कि निफ्टी कितना भी गिर जाए हमारे पास फंड होना चाहिए। अगर 30% भी गिर जाए निफ्टी तो भी हमारे पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका पैसा ख़त्म तो फिर आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मार्केट में। और एक रिटेल निवेशक जो भी होता है उसे इसी बात का ही डर लगता है कि कल को मार्केट कितना गिरेगा या कहीं बड़ी गिरावट आ गई तो मेरा क्या होगा। तो क्यों ना दोस्तों अपने फंड को हम ऐसे डिवाइड कर लें या इस हिसाब से मैनेज कर लें कि हम हर गिरावट के लिए पहले से ही तैयार रहें कि कल को निफ्टी कितना भी करेक्ट हो जाए तो हमारे पास फंड की कमी ना हो। हम अपने फंड को पहले से ही इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके चलें कि कल को 30% गिरावट हो या 20% गिरावट हो या जो भी परसेंट गिरावट हो, हमारे पास हर टाइम मार्केट में लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी लाती है, यहाँ से बड़े बड़े निवेशक यहीं से ही बड़ा रिटर्न बनाते हैं। वो लोग हम जो FII होते हैं, DII होते हैं और जो बड़े निवेशक होते हैं वो तो बड़ी गिरावट का वेट करते हैं। तो अगर आपके पास भी हर समय फंड होगा, हर गिरावट पे लगाने के लिए फंड होगा, तो आपको मार्केट की गिरावट कभी भी डरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास हर वक्त फंड रहेगा, हर गिरावट पे बाय करने के लिए पैसा रहेगा। तो दोस्तों यही वो तरीका है जिससे आपका मार्केट से डर निकल सकता है कि कल को कितना गिरेगा, आपको इससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह अपना फंड मैनेज करके चलेंगे और हर गिरावट के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। तो दोस्तों आप शुरू में आपको अगर आप मार्केट में बिगनर है तो दोस्तों शुरू में आपको ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। आपको कोशिश यही करना है कि आपको अपना कैपिटल सेव करके रखना है और आपको मार्केट में बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। आपका रिटर्न भले ही कम बने, 8%, 10%, 12%, जो भी रिटर्न बने शुरू में उसको आपको ईजिली लेते हुए चलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पहले ही साल से 20%, 25% ऐसे इतना परसेंट रिटर्न मुझे ETF से निकालना ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों पहले ही साल से आपको अच्छा रिटर्न बनाने की। पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका जो भी कैपिटल है उसे सेव करिए और हो सके तो एक कंसिस्टेंसी लाइए अपने रिटर्न में, भले ही वो थोड़ा ही हो, 8% हो, 10% हो एनुअली, वो फर्क नहीं पड़ता है। वो आने वाले टाइम में आप उसे कंपाउंड कर लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आपको जो चीज़ फॉलो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपना कैपिटल सेव करना है और हर गिरावट के लिए तैयार रहना है, जिससे आपको कभी भी मार्केट डरा नहीं पाएगी। जिस दिन आपके अंदर से मार्केट का डर निकल गया ना, गिरावट का डर निकल गया, तो उस दिन से आप एक बहुत बड़े मार्केट के खिलाड़ी बन जाएंगे। उससे फिर आपको उस दिन से आपको कोई भी डरा नहीं पाएगा मार्केट में, आप क्योंकि पहले से ही आप हर गिरावट के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये हमने दोनों ही चीज़ें एक तरह से हमने डिस्कस कर ली है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, दूसरा रिटर्न को कैसे इंक्रीज़ करना है। दोस्तों रिटर्न को इंक्रीज ऐसे ही करना है कि जब एक बड़ी गिरावट आ जाएगी, मान लेते हैं 20% या 25% की गिरावट आ जाती है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमने बताया था कि आपको 1 लाख रुपए पहले से ही सेव करके रखना है एक बड़ी गिरावट के लिए, तो उस पैसे को भी आप यहाँ पे टुकड़ों में लगा के, 1-2 पार्ट में लगा के आप यहाँ से एक बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें आपको एक बड़ा रिटर्न लेके ही निकलना है। जो आप इतनी बड़ी गिरावट में पैसा लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट में अगर आप जो 20 से 25% की गिरावट में जो आप अपना इमरजेंसी फंड यूज़ करेंगे, बचा हुआ 1 लाख रुपये जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा था, तो उस पैसे को जो भी आप यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, उस पे कम से कम नहीं हमें 10 से 15% का रिटर्न लेके ही एग्जिट करना है। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा टाइम के साथ। तो हमें यहाँ पे तुरंत नहीं सेल कर देना है जो लॉट यहाँ पे लगाना है। इस वाले यहाँ पे जो हमने इमरजेंसी फंड लगाया है उसे हमें एक बड़ा रिटर्न लेके ही एग्जिट करना है, तो इससे हमारा एक रिटर्न भी अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे मैनेज करते हुए चलेंगे रिस्क, और हर गिरावट के लिए आप पहले से ही अपने कैलकुलेट करके चलेंगे अपने फ़ंड को कि हमें हर गिरावट के लिए मार्केट में पहले से ही तैयार हूँ, तो अगर आप ऐसे फंड को मैनेज करके चलेंगे तो आपको गिरावट मार्केट की कभी नहीं डरा पाएगी। एज अ रिटेल निवेशक आप कभी भी मार्केट में डरेंगे नहीं कि कल को इतनी बड़ी गिरावट होगी तो मेरा क्या होगा।
तो आपको अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछ लेना है कि अगर कल को 20 से 25% गिरावट आती है और मेरे पास 5 लॉट लग जाते हैं, तो क्या जो मेरा लॉट, जो मेरे 5 लॉट पे उस समय लॉस चल रहा होगा, तो क्या मैं उस लॉट को उस समय बर्दाश्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मेरा सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा उतनी बड़ी गिरावट में। तो आपको वही फंड यूज़ करना है जितना लॉस आप इतनी बड़ी गिरावट में देख सकते हो, कि 20, 25, 30% भी अगर मार्केट गिर जाता है और मैं 5 लॉट को होल्ड कर रहा हूँ, तो 5 लॉट पे जो मेरा उस समय लॉस चल रहा होगा सारा जोड़ के, तो उतना ही फंड लगाना है कि जितना आप लोग उतना गिरावट में लॉस बर्दाश्त कर सकें या सर्वाइव कर सकें वहाँ पे। ऐसा ना हो कि उस गिरावट को देख के आप अपना जो आपका लॉस चल रहा है उसे लॉस बुक कर लें। दोस्तों ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसीलिए वही पैसा आपको स्विंग ट्रेडिंग पे लगाना है जितना आप इतनी बड़ी गिरावट में बर्दाश्त कर सकें। नहीं तो कई बार देखने को ये मिलता है कि आप पैसे तो लगाते हुए चले जाते हैं, जब आपका लॉस बढ़ जाता है तो एक टाइम पे आके आप कुल फिर सोचते हैं लॉस बुक कर ले, वही ठीक रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें रिस्क मैनेज करना है और कैसे हमें रिटर्न को इंक्रीज़ करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।